लेवल ऑफ आवर इंडिया, भाई लिटरली इंडिया का लेवल अब सब बहुत सारे देशों से ऊपर हो चुका है। अगर आप लोग देख रहे हो कि भाई हमारे इंडिया का क्या है, चाइना आएगा मार के चला जाएगा, वैसे ये इंडिया के कोई बंदा नहीं सोचेगा, ये चाइना का ही सोच सकता है कि हमारे आएंगे मार के चले जाएंगे। अच्छा वीडियो, अब इंडिया की पावर देखो, चाइना वालों। अमेरिका या दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो भी रशिया से डरता है। एंड थिंग इज व्हाट, अमेरिका अमेरिका रशिया से बहुत डरता है, क्योंकि और हाँ, इंडिया दोस्त है, रशिया का इंडिया दोस्त है भाई। आप भाई, और रशिया से अमेरिका भी इसलिए डरता है क्योंकि भले ही रशिया सेकंड नंबर पे है, लेकिन अमेरिका चाह के भी रशिया को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट को या फिर प्राइम मिनिस्टर को किसी ने मार दिया, तो ऐसा मत सोचिएगा आप कि लोग सोचेंगे पुतिन मर गया अब क्या होगा। अगर मर गया तो ना रशिया वाला, तो रशिया का ना वो सारे के सारे ना वो ऑन हो जाएंगे अगर रशिया किसी बैटल में हारता है तो। और रशिया खत्म होता है तो रशिया, पुतिन का कहना है कि रशिया नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंड पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है बचने के इंडिया के, क्योंकि इंडिया और रशिया भाई भाई। तो सबसे पहले तो इंडिया या ना मिलिट्री स्ट्रेंथ में सिक्योर है एकदम, इंडिया को कोई नहीं पछाड़ सकता है। फिर इंडिया पॉपुलेशन ये एक ऐसी चीज है ना जिसने लोगों को पागल कर दिया है भाई। इंडिया के मामले में तो सीरियसली अगर मैं बताऊँ ना, तो इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। शायद इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन हो अभी तक, अभी भी कंफर्म नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन ही होगा। अगर इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा हो चुका होगा वो बात अलग है, लेकिन भाई मेरे को लगता है कि अभी भी 1.5 मिलियन तो नहीं हुआ होगा। हो गया क्या फिर कुछ, आज गूगल पे चेक करूंगा भाई। बात है भाई। अरे टिंग टिंग कैसी आवाज़ आ रही है भाई, बगल से भूत तो नहीं है मेरे घर पे। वैसे चलो कल अगली बार मैं भूत पे वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को सब बताऊंगा। पर वो छोड़ो, अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन ने चाइना को भी पछाड़ के रखा है। चाइना बेचारा कोने में छुप के, एंड पाकिस्तान का भी वही हाल है भाई। पाकिस्तान तो इंडिया से कभी क्रिकेट में भी नहीं जीत पाता है भाई। मतलब इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इतना गिर गया है। और छोड़ो भाई। तो वही जो पाकिस्तान है, ये तो भाई हम लोग से चावल मांगता है, एंड जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। बट पाकिस्तान वालों नाराज मत होना यार, ऐसे ही मैं कह देता हूँ। लेकिन भाई पाकिस्तान वालों यार, तुम लोग की हरकत भी ऐसी ही है। इंडिया का जानते भी हो, इंडिया टच भी कर दिया ना तुम लोग को तो तुम लोग मर जाओगे। वो तो इंडिया छोड़ रहा था तुम लोग को, वो जो वॉर हुई थी, तो इसलिए पाकिस्तान वालों बच के रहना। इंडिया वाले इतनी जल्दी हमला नहीं करते, पर जब हमला करने पे आ जाता है ना, इंडिया वालों को गुस्सा पहले तो आता नहीं, पर आता है तो जाता नहीं, इसलिए संभाल के। वरना इंडिया वाले अगर अपने पे आ गए ना तो दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है, रशिया। तो भाई पॉपुलेशन के मामले में हो चाहे मिलिट्री के बारे में, हर मामले में इंडिया, इन दोनों मामले में मतलब इंडिया आगे है। इकोनॉमी में इंडिया चाइना से थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा क्या ज़्यादा पीछे है, बट इंडिया फिर भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी है यार, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है इंडिया की। एंड हमारे मुकेश अंबानी भैया भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रहे। मुकेश अंबानी भैया तो भाई गधेड़े, सॉरी सॉरी सॉरी, मुकेश भैया अंबानी भाई, अरे यार सॉरी, अब नहीं बोलूँगा, सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, मुकेश अंबानी सर बहुत ज़्यादा मतलब यार पैसे वाले हैं, लेकिन यार अगर काश मुकेश अंबानी का जियो कंपनी इतना चल जाता ना कि वो पूरी दुनिया का मतलब विकास कर पाता यार, फिर तो कितने सारे पैसे आ जाते हैं। हमारे मुकेश अंबानी सर इंडिया का नाम रोशन कर देते हैं, है ना मुकेश अंबानी सर, आप इंडिया का नाम रोशन कर देते थे ना, पर आपने किया नहीं। कर दो ना। ओके मुकेश अंबानी जी सर कर पाएंगे, इलोन मस्क को बीट कर देंगे भाई। हाँ, तो इलोन मस्क को तो बीट कर देंगे मुकेश अंबानी सर,
ये ऐसा मुझे लगता है 1-2 सालों में ही शायद कर दे, शायद कर दे। शायद मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब उसकी क्या कहते हैं वो इलोन मस्क को 400 बिलियन मिलने लगे हैं, 400 बिलियन। इसलिए भाई थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। बट हमारे मुकेश भैया इंडिया के हैं तो क्या पता शायद करते हैं। उसके बाद भाई इंडिया में चीज़ें बनाने की भी कोई कमी नहीं है। बनाने की जैसे कि खाना, मैं 3 चीज़ों बनाने की बताने वाला हूँ। सबसे पहले खाना, वहाँ पर इटली में आप जाएंगे तो आपको पिज़्ज़ा से लेके पास्ता तक वो सब कुछ मिलेगा। चाइना में जाएंगे तो आपको नूडल से लेके आपको कॉकरोच छिपकली तक सब कुछ मिलेगा। एंड जापान में जाएंगे तो आपको सुशी से लेके रामेन तक सब कुछ मिलेगा। अमेरिका में जाएंगे तो पिज़्ज़ा से लेके बर्गर तक सब कुछ मिलेगा। एंड अगर इजिप्ट में जाएंगे तो रोटी से लेके सब्जी तक सब कुछ मिलेगा। यानी हर जगह का अपना अलग अलग अपना प्यारा प्यारा खाना है। बाय द वे मेरे यहाँ का तो खाना मैं आपको नहीं बताऊंगा वरना आप लोग आ गए तो आप लोग एक बार गेस करो, मैं बिहार में रहता हूँ तो आप लोग एक बार सोच ही लो कि मेरा खाना क्या होगा। चलो एक हिंट ही देता हूँ, वो बहुत हार्ड चीज़, थोड़ी हार्ड चीज़ होती है, उसको चबाना मुश्किल है पर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एंड उसके अंदर कुछ भरा भी होता है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे और जो नहीं समझे हैं भाई आपकी जीके अच्छी नहीं है भाई। सेकंड चीज़ जो इंडिया बनाते हैं वो है बुद्धू, पागल बनाना। ये इंडिया का नाम इस चीज़ में आ ही जाता है भाई। इंडिया के लोग सब्जी वालों को पागल बना देते हैं, इसको पागल बना देंगे, उसको पागल बना देंगे। भाई इंडिया के लोग की दिमाग, भाई इंडिया के लोगों का दिमाग बहुत तेज है भाई, मानना तो पड़ेगा यार। इंडिया की आंटी लोग सीसीटीवी कैमरा से भी ज़्यादा खतरनाक काम करती हैं भाई। इंडिया अलग ही देश है भाई, इंडिया को कोई नहीं बीट कर पाएगा इन सब मामलों में। और जुगाड़ भाई हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ही रहने का ठिकाना है, जुगाड़। भाई यार ये जुगाड़ क्या भाई नाम हो गया। और तीसरी चीज़ जो इंडिया है वो है कैरेक्टर्स भाई, कार्टून। भाई साहब चाहे अब अमेरिका का आप मेरे सामने आयरन मैन लाओगे ना तो मैं इंडिया का ना पता है कौन ला दूंगा, मैं इंडिया का वीर द रोबोबॉय ला दूंगा। अमेरिका का आप मेरे सामने हल्क लाओगे ना तो मैं पता है इंडिया का कौन ला दूंगा, इंडिया का मोटू समोसा वाला। अब बोलो अगर आप मेरे सामने ना थैनोस लाओगे तो मैं किरमाडा ला दूंगा। एंड किरमाडा तो इतना ताकतवर है ना कि भाई उसे कोई अमेरिका का, चलो मान लेते हैं अमेरिका का रूइन किंग थॉर या फिर ऑल अबव वगैरह भी आ गए फिर तो वो लोग को भाई वो लोग गॉड किंग है, चलो मानते हैं। बट इंडिया के कार्टून भी तो कम नहीं है ना बिड़ू। और अगर थोड़ा जापान में चला जाए तो उसमें है एनीमे के बहुत कम ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के हर एक कार्टून कैरेक्टर से जीत सकते हैं। एंड नहीं और पावरफुल कार्टून कैरेक्टर्स का नाम आया उसमें ऑगी जैक का नाम ना आया, ऐसा हो सकता है क्या भाई। मतलब ऑगी मतलब कि ऑगी जो है भाई इसे जला दो, मार दो, तोड़ दो, फाड़ दो, काट दो, मार दो, कुछ भी करो भाई इसके साथ ये रिजनरेट हो जाता है क्या, मुझे समझ नहीं आता। और भाई साहब ये रिजनरेट हो जाता है एंड इसकी पावर तो देखो भाई साहब। यहाँ पर तांजीरो को कटाना चलाने के लिए ना हिनोका मिकागुरा करके वो जलाता है चीज़ों को। और यहाँ पर ऑगी मुंह में मिर्ची भरे, मुंह से आग निकाले और पूरे चांद को ही जला दिया भाई। ये क्या हो रहा है, पूरे चांद को ही उसने जला दिया सिर्फ अपने आग की मदद से। एंड अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो ऑगी के पास तो जैक भी है। जैक को नहीं देखे क्या, अगर नहीं देखे तो पहले एक बार भी बता दूं, जैक के पास ऑगी की तो पावर सही, ऊपर से ऑगी से ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है उसके पास। एंड वो ऑगी का बड़ा भाई है। एंड भाई लाइट को सूरज से धरती पे आने पे या धरती से सूरज पे जाने पे 8 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड जैक ने अपने पैरों का बस इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में धरती पे ना उस मशीन को ला दिया था। एंड जैक का दिमाग तो देखो, सिर्फ एक रात के अंदर ही टाइम मशीन बना दिया। मतलब भाई इसका दिमाग अजीब, भाई साहब क्या है।
आज तक कोई साइंटिस्ट इतना टाइम मशीन नहीं बना पाया। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, पता नहीं न्यूटन, कौन कौन ट्राई कर रहे, कोई नहीं बना पाया भाई। इसने एक रात में ही बना दिया। बस सोचो इसका केक कौन खाया था बस ये देखने के लिए। और बॉब तो इन दोनों को मारता पीटता है। एंड ऑगी सिंह बॉडी वाली है तो आपको याद ही होगा, ऑगी ने जब ना वो दांत टाइप कुछ लगा लिया था और उसकी बॉडी बन गई थी। सोचो उसकी तो पावर्स और बढ़ गई होंगी। एंड जैक की डेविड पुत्र गाड़ी, जैक की गड्डी और उसकी डेविड पुत्र गाड़ी, ये दोनों भी कमाल है, धमाल है, धमाल है भाई। और ऑली भी वही, और कॉकरोचेस भाई इन लोग का भी कोई जवाब नहीं है। और अगर आपको इतना भी कम लग रहा है तो भाई अब मैं आपको किरमाडा से मिलवा दूँ। किरमाडा ये एक ऐसा जानवर है ना भाई, जो कि एनिमे के बहुत ताकतवर कैरेक्टर्स को भी हरा सकता है। भाई ये किरमाडा, पहले तो किरमाडा के पास इतनी खतरनाक पावर्स है, मैं आपको बताने बैठ जाऊंगा तो भाई मतलब यार घंटों लग जाएंगे भाई। क्या भाई उसका पावर लेवल ही अलग है, उसका लेवल ही अलग है। मैं आपको ये भी कम लग रहा है तो आपको रुद्रा याद है? रुद्रा बूम चिक चिक बूम, बूम चिकी चिक बूम, उसका जादू आपको तो याद ही होगा। जादू से वो कुछ भी बना देता है, जादू से वो स्पेस के बाहर चला जाएगा, कभी जादू से ये कर देगा, जादू से वो रोक लेगा। और जब रुद्रा ना बूम चिक चिक बूम वाला जादू करता है तब तो वो ना बहुत सबसे डेंजरस उसका अटैक होता है, वो कुछ भी कर देता है भाई। उसने ना रुद्रा ना शिवा के साथ मिल के ना पायरेट ऑफ द यूनिवर्स को हराया था। एंड जिसके नाम में यूनिवर्स आ जाता है वो भाई आप लोग समझ ही सकते हो। यानी कि अगर उसे पायरेट ऑफ द यूनिवर्स को शिवा और रुद्रा नहीं रोकते तब उसके अंदर लिटरली यूनिवर्स को कंट्रोल करने की पावर आ जाती। यानी इंडिया ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बना रखे हैं ना जिनका पावर का लेवल ही अलग है। गैजेट्स, शिवा का वो बी याद है? ऐसा कैमरा आज तक कभी ना बना है, और शायद इधर 3000 के बाद ही बनेगा। ऐसे ऐसे उड़ के पता नहीं कुछ भी रिकॉर्ड कर लेती है भाई। उसका अलग ही ऑरा है बी का तो ऑरा है। एंड अगर आपको लगता है कि शिनजिनवू की शैडो आर्मी या फिर साइतामा का सीरियस पंच ये सब भी ऑगी और जैक को हराने की ताकत रखते हैं तो आप लोग सही भी हो गलत भी हो। साइतामा का सीरियस पंच पहले तो मारेगा ऐसे, तो ऑगी की तो पावर्स आपको पता ही है, ऐसे गिरा थोड़ी देर बाद अगले ही सीन में फिर उठ जाता है भाई, वो उसका अलग ही रीजनरेट होता है शायद। एंड शिनजिनवू की शैडो आर्मी ये भी शायद नहीं ही हरा पाएगी, मतलब हरा सकती है बट मार नहीं पाएगी, जान से नहीं मार पाएगी। हाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ग्रैंड प्रीस्ट का, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट वो उसको हरा सकता है। जेनो वो तो ऐसे करेगा ना तो वो इरेज कर सकता है, तो इरेजिंग की पावर है वो हरा देगा। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, हाँ इसकी हराने के भी कुछ चांसेस हैं इसके भी हराने के, क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत टाइम्स ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट तो जैसे इसकी स्पीड के सामने कुछ है ही नहीं। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, प्रति सेकंड। यहाँ पर गाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है और वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो आप लोग सोच ही लो कि क्या होगा, ये क्या धमाल चीज़ है बे। अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मैं तो आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। बता दूँ देखो ओके, ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं। हाँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये कार्टून कैरेक्टर्स एक साथ आ जाए, ओ रुको, इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स आ गए, एक कार्टून कैरेक्टर तो अपना बच ही गया। अलादीन का जिराग का जिन, वो जिन याद है? जिन वो बोलता है हुकुम दो मेरे आका। एंड भाई वो अलादीन का जिन वो अलग ही जिन है भाई, अलग ही जिन है। और कीको द सुपर स्पीड हो, उसकी कार याद है आपको? रोबोटिक कार। ये इंडिया के कुछ कैरेक्टर्स, मतलब यार टाइप ऑफ द समझ सकते हो आप लोग, ये इंडिया के बीस्ट कैरेक्टर्स हैं
जिसको इनोस के पाव का बीस्ट ब्रीदिंग भी ना डिफीट नहीं कर सकता। उन्हें मारना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई इनके पास पता नहीं रिजर्वेशन है शायद। एक बार वो सीन आपको याद है, डॉगी डॉन, हाँ डॉगी डॉन, इसका आंख बस बचता है, उस आंख के दम पे पता नहीं फिर उठ जाता है। इसका रिजर्वेशन मुजान जैसा है क्या भाई? ये ऑगी और डॉगी डॉन ये दोनों सेम लगते हैं, और जैक और कर्नल इन दोनों का भी जवाब नहीं है सेम होने का। भैया मुन्ना ये सब तो होते रहता है। और बल्लू और बॉब इन दोनों की जोड़ी कैसी है? वैसे आप लोग इतना आपको कम लग रहा है इंडिया का पावर, तो अब एक और इंडिया का पावर सुनो। इंडिया के पावर ने तो हिला रखा है टावर इंडिया का। और अब नेक्स्ट इंडिया का पावर लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो दिखाने का ही नहीं, कराने का भी पावर है इंडिया के पास। अगर आप नहीं जानते तो इंडिया सबसे ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग करता है। क्या मैं गेस करिए आप लोग, इंडिया सबसे अच्छा क्या क्या कर सकता है? इंडिया सबसे अच्छा क्या कर सकता है? बताइए, इंडिया सबसे अच्छा क्या कर सकता है? इंडिया सबसे अच्छा ये कर सकता है कि इंडिया बंदों की बैंड बजा सकता है। सुन के शॉक्ड हो गए ना? इंडिया में अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास 10,000 मिल जाए अगर किसी की तरफ से, तो भाई इंडिया में पार्टी होने लगती है। तो सोच ही लीजिए आप लोग, शॉक्ड की बात यह है। एंड वही जापान में भी लोगों का अलग ही सीन हो रहा है। यहाँ पर लोगों को सोने पे और काम करने पे बहुत ध्यान लगता है, और यहाँ पर अगर नींद ना जाए तो हम लोग आलसी हैं। यस। और वहाँ पर जापान में अगर आपको ना थोड़ा भी नींद टाइप का आ रहा है तो यानी आपने काम किया है। भाई कैसा सिस्टम हम दोनों का अलग अलग है। एंड अब मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बता देता हूँ, इंडिया वर्सेस वो लोग, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो अगर हम लोग सोचे ना कि इंडिया का, तो अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बढ़िया है एंड इंडिया का, बट यार किताबें भाई भरवाई जाती हैं, इन दोनों का कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट चलता है चाइना का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन का तो नहीं पता, पर यहाँ की पनिशमेंट का पता है भाई। यहाँ की पनिशमेंट बहुत खतरनाक होती है। मटर के ऊपर गुड़ू 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 कराया जाता है एंड पैर की हड्डियाँ ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ें निकलती हैं, और टिकलिक 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 टिकलिक, ये सब आवाज़ें तो नो कॉमन है इन पनिशमेंट्स के अंदर। एंड अगर और भी आपको पनिशमेंट चलनी है तो उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे कमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा,